हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एटीसी ट्रबल शूटिंग, यानी कि ऑटोमेटिक टूल चेंजर आर्म जो होती है उसमें कई बार होता क्या है, या तो वो स्टक कर जाती है टूल के साथ या फिर कई बार वो टूल को ड्रॉप कर देती है वाइल रोटेशन। तो उसके लिए हम आज जानेंगे कि क्या क्या हम चीजें कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिंगर एक चीज होती है जो कि एटीसी आर्म में होती है टूल ग्रिपिंग के लिए। तो इस फिंगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें इस तरीके से एक पिन होती है जो कि स्लॉट में मूव करती है। ये जो पिन का रोल है वो जब टूल को ग्रिप करती है एटीसी आर्म, उस समय पे इस फिंगर को पूरा ऊपर नीचे करने का रहता है। साथ में ही यहाँ पे आप दूसरे कई पार्ट देखेंगे जैसे कि स्प्रिंग और स्प्रिंग पिन आप देख रहे होंगे। तो ये दूसरा एक पार्ट होता है जो कि मदद करता है जब एटीसी आर्म रोटेट करती है तो उस समय पे टूल ग्रिप रहे प्रॉपर्ली, मतलब कि फिंगर में कोई भी मूवमेंट ना आए ताकि जो टूल है रोटेशन के टाइम पे फॉल ना करे। तो ये दूसरा पार्ट होता है जो कि टूल को लॉक करके रखता है, या फिर हम बोल सकते हैं फिंगर को लॉक करके रखता है। तो अब दोस्तों देखिए, अब मैंने इसको पूरी तरीके से रिकग्निशिंग कर दिया है, यहाँ पे ग्रेजिंग कर दिया है। हो क्या रहा था, यहाँ पे जो एटीसी है वो उसकी फिंगर स्टक कर रही थी, तो उसके लिए मैंने ये पूरी असेंबली को खोली है ताकि मैं उनको सबको क्लीन करके दोबारा से असेंबल कर सकूं। तो यहाँ पे कई बार स्प्रिंग का टेंशन भी कम हो जाता है या स्प्रिंग टूट भी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ग्रिपिंग की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है और वहां पे टूल ड्रॉप की पॉसिबिलिटी बनती है। तो अब देखिए, मैं फिंगर को इस तरीके से आफ्टर ग्रीजिंग में लगा रहा हूँ। यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन का ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, ओरिएंटेशन इस तरीके से होना चाहिए टूल ग्रिपिंग के अकॉर्डिंगली, जो भी टूल ग्रिपिंग के अकॉर्डिंगली जो पोजीशन बनती है वो फिंगर की होनी चाहिए। साथ में फिर एक स्लॉट यहाँ पे या आपको एक होल दिया रहता है जहां पे इस पिन को आपने उस जो हमने पहले स्लॉट दिखाया था उसमें इंसर्ट करना होता है। तो इंसर्ट करने के बाद देखिए, इंसर्ट इस तरीके से आप पुश करके ऊपर नीचे करके इस फिंगर को आप इस पिन को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद देखिए, ये मैंने बोल्ट की मदद से इसको बाहर निकाला था, तो बोल्ट अब मैं खोल ले रहा हूँ। तो इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे पीछे एक ग्रब स्क्रू यहाँ पे रहता है, या फिर अलग अलग अरेंजमेंट हो सकते हैं अलग अलग एटीसी आर्म के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे एक ग्रब स्क्रू है जो कि उसको पुश करके रखता है, जो पिन को पुश करके रखता है ताकि पिन टाइट रहे उस स्लॉट में और वहां पे प्ले जनरेट ना हो। तो इस तरीके से ग्रब स्क्रू, दूसरा काम ये भी हो सकता है यहाँ पे डस्ट अंदर ना जाए, तो यहाँ पे ग्रब स्क्रू दिया हुआ है। तो ग्रब स्क्रू को आप प्रॉपर्ली लॉक कर देंगे ताकि हमारे जो पिन है उसका जो प्ले है वो प्ले पूरी तरीके से खत्म हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, आगे की असेंबली देखते हैं। आगे की असेंबली जैसे कि मैंने बताया था, इसका काम होता है कि टूल जब ग्रिप कर ले एक बार तो एटीसी फिर रोटेट करती है, बाहर अंदर जाती है, तो उस समय पे टूल को ये लॉक करके रखता है, क्योंकि ये पोर्शन जो होता है वो फिंगर को लॉक कर देता है। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग के साथ एक टेपर आपको एक शाफ्ट टाइप की दिखेगी जो कि फिंगर के टेपर में लॉक हो जाता है। और उसके बाद असेंबली के बाद हमें चेक करना है कि ये प्रॉपर्ली फिंगर प्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। अगर प्रेस नहीं हो रही है तो फिर हमें दोबारा से इसको चेक करना है। तो दोस्तों, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो दोनों ही फिंगर हमारी ओके होने की निशानी ये है कि जो फिंगर है हमारी नीचे वाली, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये प्रेस होनी चाहिए स्मूथली, कहीं पे स्टक नहीं करनी चाहिए। और फ्रंट वाली जो पिन आपको दिख रही होगी, जो पिन है जो कि पीछे बैक साइड में एटीसी आर्म के निकलती है, वो भी स्मूथ रहनी चाहिए और स्टक नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे कुछ नए टेक्निकल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तो स्किल बनेगा इंडिया।